अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मुस्तफ़ा अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, आज 7 मुहर्रमुल हराम का दिन है। मैं इस वक्त इमाम बारगाह कसरा बतूल जड़ांवाला पे मौजूद हूं। आइए, मेरे नज़दीक बहुत से अज़ादार भी खड़े हैं। आइए हम इनसे मज़ीद पूछते हैं 7 मुहर्रमुल हराम के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आप हमें बताएंगे कि 7 मुहर्रमुल हराम को क्या हुआ था वाक़या करबला में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। 7 मुहर्रम को जो हम ये क़ीदत व एहतराम से ये ख़ास दिन मनाते हैं शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की याद में, जो हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो 7 मुहर्रम को बिलख़ुसूस अहले बैत अतहार का पानी जो है वो बंद कर दिया गया। तो इस हवाले से जो हम मजालिस का अहतमाम करते हैं और तबूत शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम बरामद होता है जड़ांवाला मरकज़ी इमाम बारगाह में। इसके बारे में आप हमें आज मज़ीद बताएंगे कि ये जो तबूत की आपने बरामदगी करवाई है, ये किस तरह से हुई है? ज़ाकिर ने क्या किया था? मजलिस में क्या बयान फरमाया है? जी हाँ, तो ज़ाकिरीन और उलमा कराम ने अहले बैत अतहार बिलख़ुसूस शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए और उसके बाद ताबूत बरामद हुआ। उसके बाद सीना कुबी की अज़ादारों ने और कसीर तादाद के साथ अज़ादार की शिरकत हुई। इसके हवाले से मज़ीद एक और सवाल है कि शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की जो मेहंदी की ज़ियारत निकलती है, जो मेहंदी का जुलूस होता है, वो किस वक्त आप बरामद करवाते हैं और किस तरह से वो मुकर्रर रास्तों पे होते हुए चलता है? और इस हवाले में जो आपकी जुलूसों की सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है? अगर अपना बरामदगी मेहंदी के हवाले से बात की जाए तो एक जुलूस जो है मरकज़ी इमाम बारगाह से अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वो सैनमा चौक पे जाके पहुंचता है और उधर से मोहल्ला वरियाम नगर से मेहंदी शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम बरामद होती है। एक ही जगह पे मरकज़ी जुलूस इकट्ठा होता है। उसके बाद अक़ीदत व एहतराम के साथ जो है वो शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी के एहतमाम किए जाते हैं और लोग मन्नतें वग़ैरह अपनी वो वहाँ पे मानते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कबूल भी होती है। कसीर तादाद के साथ जो है वो अज़ादार वो शामिल होते हैं उस जुलूस के अंदर। और सिक्योरिटी के अहतमाम के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात होते हैं। आला अदारे सिक्योरिटी फोर्सेस और इमाम बारगाह हुसैनिया अंजुमन हुसैनिया की अपनी सिक्योरिटी, ISO, ये दीगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो शिरकत करते हैं। जब से ये आप आज़ादारी ये चलती आ रही है, तो आज तक कभी आपके जुलूसों में कोई हंगामा, कोई ऐसी सूरत हाल हुई हो? जी नहीं, ऐसी सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर जड़ांवाला में आज तक कोई ऐसा सानिया रोनमा नहीं हुआ या ऐसी कोई सूरत हाल नहीं आज तक बनी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अक़ीदत व एहतराम से मुहर्रमुल हराम के जो ये ख़ास दिन है वो मनाए जाते हैं। सारे मकतब जो है हमसे वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। शिया सुन्नी मिल के ये जो है एहतमाम करते हैं, मजालिस का, लंगर का और सबीलें लगाई जाती हैं। आखिर पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कोई हुकूमत के लिए या फिर अपनी आवाम के लिए कोई मुहर्रमुल हराम के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें? जी, हुकूमत के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो है अच्छे से अच्छे जो है इक़दामात किए जाएँ मुहर्रमुल हराम में, ख़ासकर फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो एक अच्छा मैसेज आना चाहिए हुकूमत की तरफ से, जो बाकी जो इंतज़ामात हैं उनको बेहतर बनाया जाए। जैसे कि जुलूस का रूट है वहाँ पे कोई कीचड़ या कोई कचरा वगैरह जो है वो उठवाया जाए या उसका बेहतर इंतज़ाम हो, ताकि अज़ादार मज़लूम करबला वहाँ से गुज़रें तो कोई दिक्कत पेश ना हो। आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ये दिन आवाम को किस तरह से मनाना चाहिए? जी, अवाम के लिए मैं कहना चाहता हूँ हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो, भाईचारे और अख़ुवत के साथ रहना चाहिए। ठीक है, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अमन का गहवारा बनाना चाहिए इसको। आज का दिन जो है वो शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। सवाल ये उठता है कि शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम कौन है? शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हैं, जो 7 शबान को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। जब 7 शबान को मदीना मुनव्वरा में हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की जश्न नज़ूल हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कमाल कुदरत रब्बे कदीर है कासिम, अमीर का जो पिसर है अमीर है कासिम, है राजे अज़ल से तकल्लुम हुसन पर इनका, बादशाह अली अकबर है तो वज़ीर है कासिम।
शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये भी रवायात की जाती है कि जब करबला का वाक़या रोनुमा हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहज़ादे कासिम को जंग की इजाज़त ना दी। शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ और वो ये कहते रहे कि चचा मुझे जंग की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहज़ादे को जंग की इजाज़त ना दी। वो इस बिना पर कि शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम जो थे, इनकी शबीह जो थी इमाम हसन मुज्तबा से मिलती थी। शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम इस दुख के साथ अपने खैमे की तरफ अपनी अम्मा बीबी उम्मे फरवा की तरफ वापस आ गए और आके अपनी अम्मा फरवा से कहा कि चचा मुझे जंग की इजाज़त नहीं दे रहे। तो बीबी उम्मे फरवा ने शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम का वो तवीज़ निकाला जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के वक्त शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम की बाजू में बांधा था कि मुश्किल के वक्त ये आपके काम आएगा। शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम वो तवीज़ उतार कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा चचा आप ये तवीज़ ये देखिए और इसके बाद मुझे आप जंग की इजाज़त दें। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये तवीज़ देखा और तवीज़ देख के कहा कि जा शहज़ादे तुझे मैंने जंग की इजाज़त दी, ये मेरे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ वो तवीज़ है। जिस तवीज़ को देख कर इस तवीज़ को देखकर इतना रोए इमाम और इतनी देर तक रोए हुसैन के देख के टुकड़े टुकड़े हो गए कासिम के जिगर। 7 मुहर्रम हराम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे करबला में पानी बंद किया गया। इसी हवाले से जो अज़ादार हैं वो पानी की सबीलों का एहतमाम करते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि पानी की सबील लगी हुई है और अज़ादारों की लंबी से लंबी कतारें लगी हुई हैं जो सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पी रहे हैं। ये इस वजह से लगाई जाती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में 10वीं मुहर्रम को भूखे प्यास से शहीद किए गए थे और ये सबीलों का जो एहतमाम है ये यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम हराम तक, बल्कि आगे तक जितने भी ये सफ़र जारी रहेंगे इमाम हुसैन के, उस तक ये जारी रहेंगी ये सबीलें, ताकि ये सबीलें लगाने का जुलूस में ये मकसद है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में भूखा प्यासा शहीद किया गया था, आज से 1400 साल पहले की ये रवायत चलती आ रही है और आज भी ये अज़ादार ये सबीलें जुलूसों में लगा के बताते हैं कि हमारे मौला को भूखा प्यासा करबला में शहीद किया गया। लेकिन हम अपने मौला की याद में ये सबीलें लगाते हैं कि कोई भी आज प्यासा यहाँ से ना जाए। आज की मजलिस शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है। जो आज सुबह की मजलिस हुई इसमें ज़ाकिर ने शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान किए और मुसाइब के अख्ताम पर मजलिस में शबीह तबूत शहज़ादे अली कासिम अलैहिस्सलाम बरामद हुआ, जिसके बाद अज़ादारों ने मातमदारी की, दोहा ख्वानी की। इसके बाद आज के दिन के हवाले से मज़ीद ये कहा जाता है कि आज शाम को शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी का जुलूस बरामद होगा, जिसमें माएँ बहनें बेटियाँ अपनी मन्नतें मांगेगी। ये मन्नत किस तरह से मांगी जाती है और कैसे मांगी जाती है, इसके हवाले से ये कहा जाता है कि जो माएँ बहनें बेटियाँ जिनकी शादी नहीं होती वो शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी से उठाती हैं मन्नत के हवाले से। किसी को कोई मेहंदी उठा लेता है, कोई सेहरा उठाता है और सेहरे के हवाले से ये कहा जाता है कि जवान बेटों के सर पर जब कोई सेहरा सजाए तो वो शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम के जो है मुसाहिब अपने घर से करवाए। वो इस वजह से कहा जाता है कि करबला में बीबी उम्मी फरवा की हसरत थी कि काश मेरे बेटे के सर पे सेहरा सज सकता, लेकिन अफसोस के शहज़ादे कासिम के सर पे सेहरा ना सज सका और बीबी उम्मे फरवा ने शहज़ादे कासिम के टुकड़ों से खून उठाकर खैमों में अपने बालों पे मल के कहा था, हाय कासिम तेरे सेहरे का बड़ा अरमान है। इसीलिए ये अज़ादार जो हैं जब अपने जवान बेटों के सरों पे सेहरा सजाते हैं तो मुसाहिब शहज़ादा अली अकबर और शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम का मुसाहिब जो है वो करवाते हैं और किबला तरफ रुख होकर कहते हैं कि ए उम्मे फरवा तेरे कासिम की मेहंदी का बड़ा अरमान है। आज रात जो मेहंदी की ज़ियारतें बरामद होगी वो 2 बरामद होंगी, एक वड़ियाम नगर से और एक इधर मरकज़ी इमाम बारगाह से बरामद होगी, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ सैनमा चौक में एक दूसरे के साथ टकराएगा। उसके बाद जुलूस जो है अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे बतूल में आके इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा और इसी के साथ अज़ादार जो है वो अपने घर को रवाना हो जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद मुज्तबा अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।